Assalamualaikum class 4, how are you all? I hope you all are doing well. Students, today is Wednesday 23rd June 2021 and the lecture number is 19. And the note is that this video is for both A and B group. Group B will watch it on Wednesday and Group A will watch it on Thursday. जैसे कि लास्ट टाइम में भी जो वीडियोस गई थी वो बोथ ग्रुप्स के लिए थी, ए एंड बी ग्रुप्स के लिए, और ये वीडियो भी जो है वो बोथ ग्रुप्स के लिए है, ए एंड बी ग्रुप. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर विच इज़ लेसन नंबर 4, मैटर एंड इट्स स्टेट्स. ठीक है. एंड वी विल कवर द टॉपिक्स मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर. Okay. Now students, the first topic is matter. Okay, matter. अब आपके जहन में मैटर को लेकर क्या आता है? Matter, anything which occupies space and have some weight is called matter. Like you can see anything including milk, coke, bulb, balloons, pear, books, hot air balloons, pen. Means anything that occupies some space is called matter. मतलब matter मादा. ठीक है. कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है. ठीक है. जो थोड़ी सी भी जगह घेरे, ज्यादा जगह घेरे, तो वो क्या है? मैटर. अब आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होंगी, लाइक योर स्क्रीन है, आपका लैपटॉप है, या आप मोबाइल पे देख रहे हैं अपना ये ऑनलाइन लेक्चर, या आपके हाथ में पेंसिल है, या आपके जो हाथ में बुक होगी, या आपके पास कोई चीज़ है, टेबल है, चेयर है. दीज ऑल आर मैटर्स. ठीक है. कोई भी चीज़ जो क्या करती है, जो जगह घेरती है और उसका थोड़ा सा या ज़्यादा वजन भी होगा. ठीक है. वो क्या होगी? मैटर. अंडरस्टैंड? क्लियर है? मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर एंड दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. ठीक है. अब आप जो कोई भी आपका बैग है, आपकी बुक्स हैं, आपकी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, एनीथिंग, ठीक है, जिसका थोड़ा सा भी वेट है, ठीक है, वो क्या है? मैटर. अब आप देखें कि आप अगर एक मिल्क बॉक्स लें, ठीक है, आप उसको एक जगह पे रखें तो आप देखेंगे कि इतनी सी जगह जो है वो इतनी स्पेस कवर करेगा. ठीक है. और इसको जब आप उठाएंगे मिल्क बॉटल को तो आप देखेंगे इसमें अगर मिल्क है तो थोड़ी सी हैवी होगी. ठीक है. अगर मिल्क नहीं है तो ये एक एम्प्टी बॉक्स होगा. ठीक है. लेकिन वो एम्प्टी बॉक्स भी कुछ स्पेस तो वो कवर करेगा ना, कुछ जगह घेरेगा. ठीक है. उसका वेट कम हो जाएगा लेकिन वो स्पेस जो है वो एक कवर कर रहा है. दैट मीन्स ऑक्यूपाई कर रहा है. दैट मीन्स इट इज़ अ मैटर. ठीक है. कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ को रखकर देखेंगे, कोई ना कोई पेंसिल को भी आप एक अपने टेबल पे रखें, थोड़ी सी जगह कवर करेगी, उसको ऑक्यूपाई करेगी. ठीक है. ये सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर है. अब हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर की हालतें. ठीक है. अब मैटर जो है, वाटर मैटर है, लिक्विड मैटर होता है, हर चीज़ जो है इस दुनिया में वो क्या है? मैटर है. ठीक है. अब मैटर हैज़ 3 स्टेट्स. मैटर की कितनी मादा की 3 हालतें हैं. कौन सी? सॉलिड, फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कौन सी 3 मैटर्स की स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, एनीथिंग विच इज हार्ड. ठीक है. कोई भी चीज़ जो बहुत हार्ड, सख्त होती है, ठोस होती है, वो होती है सॉलिड. लिक्विड, एनी चीज़ दैट कैन फ्लो. एनीथिंग दैट कैन फ्लो. ठीक है. ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्लो करती है वो क्या है? लिक्विड है. एंड एनीथिंग विच कैन नॉट बी सीन, जो नज़र नहीं आ सकती, ठीक है, वो है गैस. ठीक है. लाइक एयर है, आप अपनी बैलून्स में एयर फिल करते हैं, वो क्या है? गैस है. ये सब क्या है? स्टेट्स हैं मैटर की. ठीक है. ओवरऑल ये मैटर है. लेकिन आगे मैटर की कौन सी स्टेट्स हैं, कौन सी टाइप में ये फॉल करती हैं, ठीक है, ये आगे से इनकी स्टेट्स हैं. इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है और उनमें डिफरेंसेस क्या हैं.
अब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की आप यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको शो की गई हैं। लाइक सॉलिड्स में आप देखें हैट, स्केटबोर्ड, पेंसिल, टेबल, स्नो, ठीक है, एप्पल ट्री। स्नो भी क्या है, स्नो भी सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड्स में आ जाएं, मिल्क, वाटर इन पूल, ड्रिंक, टी, जूस, सूप, रेन, these all are liquids. and gases में आए wind, air, hot air balloon, wind from fan, stream, wind, these all are gases। आपको नज़र नहीं आएंगी, ठीक है, गैसेस जो है वो नज़र नहीं आती, बट उनको किसी भी चीज़ में फिल किया जा सकता है या उनकी कोई ना कोई थोड़ी सी बहुत प्रॉपर्टी जो है वो शो होती है। सो एन इंट्रोडक्शन टू स्टेट्स ऑफ मैटर। हम देखते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर की पार्टिकल्स अरेंजमेंट, ठीक है। हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स थी। फर्स्ट वन था सॉलिड, ठीक है, सेकंड था लिक्विड एंड थर्ड था गैस, ठीक है। अगर हम लेते हैं जस्ट लाइक हम आइस ले लेते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल्स जो हैं आइस के, ये सॉलिड के पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, मतलब बिल्कुल साथ जुड़े हुए होते हैं। लाइक यू कैन सी हियर कि बिल्कुल एक बॉन्ड सा बना हुआ है इनके दरमियान। दे कांट मूव फ्रीली, ये मूव फ्रीली नहीं कर सकते। बिल्कुल एक ठोस जो है वो एक चीज़ है जिसके पार्टिकल्स बिल्कुल अटैच्ड हैं, ठीक है, मूव नहीं कर सकते फ्रीली, बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड है। अब पेंसिल है ना आपकी, तो आप देखेंगे कि पेंसिल का एक हार्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक हार्ड स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि पेंसिल का एक हार्ड स्ट्रक्चर आप तोड़ते भी हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स आप देखेंगे बिल्कुल क्लोजली, पार्टिकल्स नज़र तो नहीं आएंगे लेकिन पेंसिल क्लोजली अटैच्ड होती है पेंसिल के पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। अब हम लिक्विड की तरफ जब आते हैं वाटर में, तो उसके पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स आप देख सकते हैं, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक हो गया, इनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है ना, तो उनके दरमियान यहाँ पे ब्रेक हो गया, इनके पार्टिकल्स जो है थोड़े थोड़े दूर हैं, ठीक है। अब लिक्विड गैस की तरफ जब आते हैं, लाइक दिस इज द हॉट टी या वाटर, तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, बहुत दूर हैं। जब गैस एक हॉट वाटर या ये हॉट टी है तो इसमें से क्या गैस निकल रही है, ठीक है। इनको जो है इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, ये पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं, इसके पार्टिकल्स लूजली हैं, लूजली पैक्ड, मतलब बिल्कुल लूज है, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। यू कैन सी ये कि पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं, ठीक है, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। अब ये आपको क्लियर है यहाँ तक। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं कि सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज फिक्स्ड। आपने देखा कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिल्कुल फिक्स्ड है, दे कांट मूव। उसके बाद पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत करीब पार्टिकल्स होते हैं। द पार्टिकल्स इन सॉलिड ओनली कैन वाइब्रेट, बिल्कुल जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं। दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, उनकी बिल्कुल एक डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होता है, मतलब उनकी एक प्रॉपर शेप होती है। लाइक ये पेंसिल है, बैग है, पेंसिल्स हैं, चेयर्स हैं, टेबल है, ग्लास है, तो आप देख सकते हैं इन सब की एक शेप है, प्रॉपर शेप होती है, ठीक है। ये आपके सॉलिड हो गए। अब आप एग्जांपल देख ले सॉलिड की, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, फैब्रिक, रबर, सेरामिक, वुड, कंक्रीट, मतलब ये सब चीज़ों की आप देख रहे हैं ना कि शेप है, तो आप थोड़ी ये ठोस भी होती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, सॉलिड्स हैं। अब लिक्विड में क्या देखा आपने कि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, द पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयर इज मच स्पेसेस बिटवीन देम, उनमें जो है स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। दे कैन मूव इजीली, वो इजीली मूव कर सकते हैं। लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इट टेक्स द शेप ऑफ वेसल। अब जिस चीज में उस लिक्विड को डालेंगे वो इसी की शेप ले लेता है, ठीक है, और उसका एक वॉल्यूम होता है, मतलब एक वो अपना एक वॉल्यूम, एक वजन रखता है। उसके बाद आप इसी एग्जांपल्स देखें, ये क्या है, ओशंस हैं, अब है कुकिंग ऑयल है, हनी है, लावा है, जूसेस हैं, वाटर है, एनीथिंग विच कैन फ्लो, वो क्या होती है, लिक्विड्स। अब उसके बाद आप गैस पे अगर आ जाएं तो पार्टिकल्स इन गैसेस हैव वाइड स्पेसेस बिटवीन देम, बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं उनके दरमियान,
पार्टिकल्स कैन मूव इजीली इन एनी डायरेक्शन। जैसे अपने हॉट वाटर पीछे देखा था ना हॉट कप, तो उसके पार्टिकल्स कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब जब आप एक हॉट वाटर या हॉट कप ले आते हैं, जब आप स्टीम लेते हैं, तो आप देख रहे होते हैं कि उसमें से धुआं निकल रहा होता है, तो उसके पार्टिकल्स जब निकलते हैं तो वो इधर उधर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो बॉन्ड नहीं होते, ठीक है। और इनकी गैसेस की ना कोई शेप होती है ना कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ के हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। उसके बाद बबल्स इन सोडा, जब आप एक कोक या कोई भी लेते हैं, उसको आप किसी भी अगर उसमें डालते हैं तो उसमें आप देखते हैं एकदम से गैस निकलती है। जब उस बहुत ज़्यादा एक कम्पैक्ट होता है ना, तो उसको जब हम फ्री करते हैं बॉटल को, तो उसमें से बहुत ज़्यादा गैस निकलती है, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ये भी गैस की टाइप है। परफ्यूम्स फ्रॉम वोल्केनोज, एक वोल्केनो जब फटते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है, और जो हीलियम एंड बैलून्स, जो गैस भरी जाती है बैलून्स में, ये सब क्या हैं, गैसेस की जो हैं वो हैं एग्जाम्पल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आज आपका लेक्चर था। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आई होगी। सो स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।